रुद्रपुर में पीएम मोदी ने की चुनावी जनसभा। कहा, भीड़ को देखकर यह तय नहीं हो पा रहा कि यह प्रचार सभा या विजय रैली। उत्तराखंड में चुनावी जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने किया बड़ा ऐलान। कहा, 24 घंटे बिजली मिलेगी, वो भी 0 बिल में। रुद्रपुर में पीएम मोदी की जनसभा से पहले महिला कांग्रेसियों का हंगामा। कांग्रेस की महिला नेत्रियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रुड़की के झबरेड़ा में विधायक ने किया कांग्रेस के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और ने भाजपा को बताया वॉशिंग मशीन। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छाया। बढ़ते खबरों की ओर। जहां बुधवार को रुद्रपुर के मोदी मैदान में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में एक युवा आकर्षण का केंद्र रहा। यह युवा हनुमान जी की वेशभूषा धारण कर आया था और प्रधानमंत्री की जय जयकार के नारे लगा रहा था। इस युवा ने दावा किया है कि वह प्रधानमंत्री की हवेली में जाता है और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जनता के हित में काम हुए हैं, उसे एक बड़ा संदेश गया है। उत्तराखंड में भी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी ने कहा है कि लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन भाजपा से आगे कोई नहीं है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य की सभी 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी एक बार फिर जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी हरिद्वार में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। बता दें कि बीजेपी ने उत्तराखंड के पूर्व सीएम को हरिद्वार लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने उनके सामने पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को मैदान में उतारा है। देखिए, हरीश रावत जी से तो हमारी कोई चुनौती है ही नहीं। हम तो कांग्रेस से हमारी लड़ाई है, हम कांग्रेस से लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी सामने कोई नजर आ नहीं रहा है। जब नजर आ जाएगा तो फिर उसके बारे में कुछ बोला जा सकता है। और काफी दावेदार हैं। ठीक है, अच्छी बात है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। बहुत सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं और इसलिए अभी तो भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई नजर नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री का विरोध करने जा रही कांग्रेस की महिला नेत्रियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। रुद्रपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होने वाली थी, लेकिन उससे पहले महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में महिला कांग्रेसियों ने वहां हंगामा किया, जिसके बाद उन्हें डीडी चौक से गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष का आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी कई बार उत्तराखंड आए, लेकिन उन्होंने उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को अभी तक न्याय नहीं दिला पाए हैं। यहाँ तक किसी सभा से कभी अंकिता का जिक्र नहीं किया जाता। यही वजह है कि महिला नेत्रियों ने पीएम मोदी का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए प्रदर्शन कर रही थी। हालांकि उनकी गिरफ्तारी से पहले पुलिस के साथ काफी नोकझोंक भी हुई। गढ़वाल संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान देश के प्रथम सीडीएस जनरल विपिन रावत के पैतृक गांव सैड़ा पहुंचकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि देश के लिए जनरल रावत का गांव एक तीर्थ स्थल है। वे इस गांव की माटी को नमन करते हैं, जिससे देश को एक महान लाल दिया। इसी दौरान भाजपा प्रत्याशी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पैतृक गांव ग्राम पंचूर पहुंचे। पंचूर में उन्होंने योगी आदित्यनाथ की माता के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया। जनरल विपिन रावत जी के घर आए, उनके गांव में आए और हम लोगों के लिए, सबके लिए बहुत भावुक क्षण है। यहाँ पर आके गौरवान्वित भी हैं और किस प्रकार से एक छोटे से गांव से निकल के देश में सबसे बड़े सेनापति बनना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी, ये एक तीर्थ स्थल है हम लोगों के लिए। और यहाँ पर आके हम
वाकई गौरवान्वित है कि एक छोटे से गांव से देश का इतना बड़ा जनरल बनना, सीडीएस बनना, वाकई ये बहुत ही पवित्र स्थल है हम लोगों के लिए। रुड़की से ढंढेरा के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों को गिनवाते हुए कहा कि सरकार ने आयुष्मान योजना के अंतर्गत अब तक 12,000 करोड़ रुपए का खर्च किया है। वहीं उन्होंने मुफ्त राशन पर भी कहा कि 5 सालों तक लाखों जरूरतमंद लोगों को मुफ्त राशन भी भाजपा सरकार ने दिया है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी सीधे निशाना साधते हुए बताया कि हरीश रावत ने अपने पुत्र को टिकट तो दिलवा दिया, पर उन्हें उस पर भरोसा नहीं है कि वह पार्टी की नैया पार लगा पाएंगे या नहीं। देखिए, प्रेस वार्ता हमारी प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार की उपलब्धि के जो विषय थे वो मैंने आज सबके सम्मुख रखे। आखिर उत्तराखंड देवभूमि के में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के मन मस्तिष्क बसता है। हम अपने एजेंडे में जो गाँव जाकर जो विषय को लेकर जा रहे हैं वो हमारा विकास कार्य है, और इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर लड़ने जा रही है। कि जाति कोई नहीं बदलता है, हर राज्य के, हर देश के संवैधानिक व्यवस्थाएं होती है, जो आज तक होता है वही हो रहा है, कोई नई चीज नहीं आ रही है। ये कौन गुमराह कर रहा है इस बात को लेकर? आगे जिसको जात प्रमाण तो बनने का। रुड़की के झबरेड़ा में मंगलवार को विधायक वीरेंद्र जाती ने कांग्रेस के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा को वॉशिंग मशीन बताते हुए कहा कि आज हर पार्टी का नेता अपनी कमियां छुपाते हुए भाजपा में शामिल हो रहा है और अपनी गंदगी वॉशिंग मशीन में धोने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि आज एड और सरकारी महकमे का सहारा लेकर भाजपा आम लोगों पर अपना दबाव बना रही है, जिसका खामियाजा भाजपा को एक न एक दिन भुगतना पड़ेगा। जो हमारे सारे विधायकगण दिखाई दे रहे हैं, हमारे सारे मंत्री, पूर्व मंत्री, हमारे सभी पदाधिकारीगण दिखाई दे रहे हैं, तो सारी कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। तो अब प्रदेश में चुनाव है। अब आप कहेंगे साहब गणेश घोषयाल जी नहीं दिखाई दे रहे, अब गणेश घोषयाल जी अपना चुनाव लड़ेंगे कि यहाँ हमारे साथ आएंगे? तो ऐसा नहीं है। सभी लोग जो है मिलजुल के वीरेंद्र रावत को चुनाव लड़ा रहे हैं और जो है मिलजुल के ही हम मेरे को जिताएंगे। पूरे प्रदेश में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं। इसी कड़ी में कई केंद्रीय मंत्रियों के उत्तराखंड दौरे भी प्रस्तावित हैं। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्रपुर पहुंचे। भले ही प्रधानमंत्री का यह दौरा देहरादून में न हो, लेकिन अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड पहुंचने वाले केंद्रीय मंत्रियों के देहरादून पहुंचने के कयास भी लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। वीआईपी मूवमेंट में सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अधिक संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी। लगातार जो वीआईपी या वीवीआईपी विजिट जो है वो शुरू होने वाली हैं। ये जो रैलियां होने वाली हैं पार्टी विशेष, जिनकी काफी पार्टी के द्वारा स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है, उनके द्वारा भी हाल में जो है रैली का आयोजन भी होने वाला है। तो उसको लेके भी हमारे द्वारा जो है कमर कस ली गई है, उसमें फोर्स की व्यवस्था की जा रही है, और जैसे जैसे जिस लीडर्स की जहां भी रैली होगी तो उसके अनुसार फोर्स की व्यवस्था भी की जाएगी, और साथ ही साथ ट्रैफिक व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाएगा ताकि आमजन को भी कम से कम इसमें सुविधा हो। पीएम मोदी 2 अप्रैल को उधम सिंह नगर में जनसभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं, और पीएम मोदी के कार्यक्रम से ठीक एक दिन पहले बाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी में कैलाश रिवर बैंड मिनरल एलएलपी के कर्मचारी खनन वाहनों की चेकिंग कर रहे थे, जहां वाहन चेकिंग को लेकर वाहन स्वामी और कंपनी के कर्मचारियों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई, तो वहीं कंपनी के कर्मचारियों ने हवाई फायरिंग भी शुरू कर दी। मारपीट में 2 लोग घायल हो गए हैं, जबकि 3 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। फायरिंग की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। हाँ, रात में मुझे भी सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया कि 2 पक्षों के मध्य माइनिंग को लेकर, माइनिंग और व्हीकल को लेकर, जो माइनिंग से संबंधित है उसको लेकर लड़ाई हुई। उसके दौरान फायरिंग हुई। इस संबंध में मेरी सीओ साहब से जानकारी ली गई थी, तो सीओ साहब द्वारा बताया गया कि दोनों पक्षों के विरुद्ध, एक दूसरे के विरुद्ध उन्होंने तहरीर दी है और मुकदमा कायम हो गया है, और जो अस्त्र हैं, शस्त्र हैं उसमें, तो उनको जो उस समय मौजूद मिले उनको उन्होंने पुलिस ने कब्जे में ले लिया है, और इन्वेस्टिगेशन अभी इसमें चल रही है। हमारे वाहन आ रहे थे खाली करके,
इसमें ये कुछ प्राइवेट कंपनी है कोई, इन्होंने अपने आदमी जोड़ लगे हैं यहाँ। ये रात भर शराब पीते हैं और जो है वाहन रोकते हैं, खाली वाहन भी रोकते हैं, जबकि इनको पावर भरा रोकने की है। खाली वाहन रोकते हैं, ड्राइवरों को मारते हैं। उसके बावजूद अगर इनसे पूछने जाओ तो इन्होंने एक गनर रख रखा है। उसके बाद में इन सब लोगों के पास अवैध हौसले रहते हैं और डंडे वगैरह रहते हैं। इनसे अगर पूछो तो ये आदमियों को मारते हैं और ये कहते हैं कि हम नहीं रुकेंगे। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के सुनहरा में देहरादून से आई ड्रग्स विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की। औषधि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बिना मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के दवाओं का निर्माण किया जा रहा था। सूचना के आधार पर फैक्ट्री के खिलाफ औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। साथ ही दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं और फैक्ट्री को बंद कर दिया गया है। छापेमारी के बाद से फैक्ट्री संचालक फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बिहाफ पर एडिशनल कमिश्नर साहब द्वारा जो है एक टीम बनाकर भेजी गई थी, जिसमें जो कि सुनहरा में स्थित तलवार इंटरप्राइजेस पर पहुंची और उनके द्वारा टीम द्वारा जांच किया गया तो पाया गया कि इनके द्वारा जो है इनके पास बिना मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लिए ये लोग जो है बल्क ड्रग की फॉर्मुलेशंस कर रहे थे। ये पैलेट्स, दवाई के पैलेट्स बना रहे थे, तो वो पाए गए हैं यहाँ पर। और उसको देखते हुए इनके ऊपर जो है टीम द्वारा जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। विश्वसनीय हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में लाठी डंडों से लैस लोगों ने निजी अस्पताल में घुसकर एक डॉक्टर को बेरहमी से पीटा। उन्होंने बीच बचाव में आए फार्मासिस्ट और सिक्योरिटी गार्ड को भी नहीं बख्शा। काफी देर तक आरोपी अस्पताल कैंपस में मनमानी करते रहे। घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। पीड़ित डॉक्टर की तहरीर पर पुलिस ने एक हमलावर समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों में एक युवती भी शामिल बताई जा रही है। पुलिस ने बताया है कि हरिद्वार दिल्ली हाईवे के एक निजी अस्पताल में देर रात फार्मासिस्ट 7 स्टाफ नाइट ड्यूटी पर थे और इसी दौरान लाठी डंडों से लैस 5 युवक और एक युवती अस्पताल में आधम के। आरोप है कि युवकों ने डॉक्टर की घेराबंदी कर लाठी डंडों से पिटाई कर दी। तो आप सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं कि किस तरीके से लाठी डंडों से लैस युवक वार्ड के अंदर आधमके और जिसके बाद पिटाई शुरू कर दी गई है। तो अस्पताल में घुसकर डॉक्टर को पीट दिया गया है। ने बोला कि नहीं, मैं कोई पेपर नहीं बनाऊंगा। तो बोला कि नहीं, हमारे यहाँ प्रोटोकॉल है। डॉक्टर ने ऐसा बोला कि आपको एक ओपीडी पेपर बनाना पड़ेगा, तभी मैं ट्रीटमेंट कर पाऊंगा। इतना सुनते ही वो लड़का बाहर गया और अपने 4 साथियों को बुलाया। ये पांचों फिर मिलकर काफी बुरी तरीके से डॉक्टर को, स्टाफ को, गार्ड को काफी बुरी तरीके से पीटा। इतने बर्बर तरीके से एक एमबीबीएस डॉक्टर को रात में पीटना ये सही नहीं है। आज रात को 3 बजे के आसपास की घटना है, जिसके संबंध में हमें तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें डॉक्टर द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि कुछ लड़के, जो 4-5 लड़के आए थे, जो इलाज करने के लिए आए थे, कुछ विवाद होने पर उनके द्वारा डॉक्टर के साथ मारपीट की गई है। इसमें यह देखा गया कि जैसे सीसीटीवी में दिख भी रहा है कि डॉक्टर के साथ काफी मारपीट की गई है और उसमें से एक लड़के को उसने चिन्हित भी कर लिया है, जो आसपास के ही रहने वाला है। इस संबंध में एफआईआर पुलिस ने कर ली है तथा इसकी जांच की जा रही है तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश दे दिए गए। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। घात और प्रतिघात का राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहां टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा, अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24।
धुरंधरों से बेबाक बातचीत, आपके सवालों का हम मांगेंगे जवाब। तीखे सवालों की जानिए हकीकत, सवाल सियासत के, सवाल समाज के, सवाल मुद्दों के। सच जो आप जानना चाहते हैं, हम लाएंगे दिग्गजों का सच सामने। बिना पर्दा, बेझिझक, बेबाक, सवालों का तूफान, जवाबों का सैलाब। देखते रहिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ सीधी बात माननीय के साथ, हर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 24 पर। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा। बताएंगे सच पूरा, कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां चुनाव को देखते हुए और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार सघन जांच अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में देहरादून पुलिस को एक सफलता मिली है, जहां 51 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 2 शराब तस्करों को दून पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शराब की अनुमानित कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। एसपी सिटी ने जानकारी देते हुए बताया है कि चेकिंग अभियान के दौरान अंचल ग्रीन वैली देहरादून में एक खाली प्लॉट के पास से 2 अलग अलग अभियुक्तों के पास से 33 पेटी और 14 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। मौके से 2 गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। दोनों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। ये देखिए कि जैसे लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत पूरे जनपद में जो सघन अभियान चलाया जा रहा है, तो इसी चेकिंग अभियान के दौरान आज जो है थाना राजपुर पुलिस के द्वारा गुटवर्क किया गया। तकरीबन 51 पेटी अवैध शराब की जो है उनके द्वारा बरामद की गई है। ये अंचल ग्रीन प्लाजा है, तो अंचल ग्रीन वैली, तो वहाँ कोई खाली प्लॉट था, वहाँ से ये बरामदगी की गई है। और साथ में 2 अभियुक्त, एक पवन राघव और दूसरा दयानंद शर्मा, उनको जो है गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से ये 51 पेटी अवैध शराब बरामद की गई और साथ में 2 वाहन जो कि इनके लाने और ले जाने के लिए प्रयुक्त हो रहे थे, तो उनको भी कब्जे पुलिस में लिया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए इन दिनों परिवहन विभाग वाहनों का अधिग्रहण कर रहा है। मंगलवार को परिवहन विभाग के कर्मचारी अल्मोड़ा के एसएसजे वीवी के कुलपति का वाहन अधिग्रहण करने वीवी के प्रशासनिक भवन पहुंच गए, जिसकी जानकारी कुलपति को दी, लेकिन कुलपति ने वाहन देने से इनकार कर दिया। परिवहन कर्मियों से कुलपति को नियमों का हवाला दिया और इसके बाद भी कुलपति नहीं माने। उनका कहना है कि यह एक संवैधानिक पद पर हैं। राज्यपाल से लेकर उन्हें कई बड़ी बैठकों में उपस्थित रहना पड़ता है। अचानक अगर उन्हें कहीं जाना पड़े तो वह मुश्किल में पड़ जाएंगे। कुलपति के निवेदन के बाद भी परिवहन विभाग कर्मचारी नहीं माने और वाहन को साथ ले जाने की जिद पर अड़ गए। और मेरी व्यक्तिगत रूप से राय है कि कुलपति की वाहन का जो अधिग्रहण करने से पहले ये भी देखना चाहिए कि उस व्यक्ति की कितनी संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं और उनके कितने काम हैं। बाकी ये शासन प्रशासन का काम है। अगर उनको लगता है ये नियम के अनुरूप है, कानून के अनुरूप है, व्यवस्था के अनुरूप है, तो ठीक है। मेरा कोई निजी वाहन तो है नहीं। अगर वो चाहते हैं कि वो अपना वहाँ वो सरकारी वाहन है, सरकार उठा ले जाना चाहे, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन मेरी ये है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से इस बात से बहुत दुख हुआ कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को कि एक रूम में आकर के किसी आरटीओ ऑफिस से आके लोग कहें कि हम आपकी गाड़ी उठाने ले जा रहे हैं। हरिद्वार में 4 धाम यात्रा से पहले यात्रा मार्ग पर खाद्य सुरक्षा विभाग विशेष अभियान चला रहा है।
यहां FSW यानी मोबाइल टेस्टिंग वैन के जरिए कई होटलों और ढाबों के खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर जांच की गई। नाजिबाबाद हाईवे पर चल रहे ढाबों, शहर की पार्किंग में बने ढाबे समेत अलग अलग जगह से करीब 150 सैंपल को जांच किया गया। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक ज्यादातर सैंपल गुणवत्ता में सही पाए जा रहे हैं। हालांकि लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। खाद्य पदार्थों के सैंपल संदिग्ध मिलने पर या स्टैंडर्ड पाए जाने पर उन्हें जांच के लिए लैब भेजा जाता है। हमको FSW जांच के लिए चार धाम यात्रा को देखते हुए 4 दिन के लिए हमें उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें कि हम लोगों ने लगभग 150 सैंपल लेवल कलेक्ट करके उसके लिए जांच कराई है। और मौके पर ही लोगों को हमने इस पर प्रशिक्षण दिया गया कि कैसे कैसे मिलावट को रोका जा सकता है, कैसे इसको आप अपने घर में भी इसको टेस्ट कर सकते फूड आर्टिकल को। और ये अभियान हम जो हमारा चल रहा था वो हमारा अभी चिड़ियापुर क्षेत्र में यात्रा मार्ग चिड़ियापुर है और रुड़की और भादराबाद रोड में जो हमारा भादराबाद से लेकर ज्वालापुर तक का और नगर निगम में चलाया गया था। और सभी लोगों को हमने, व्यापारियों को भी और आम जनता को भी जागरूक करने के लिए कार्य किया। लोकसभा चुनाव को लेकर परिवहन विभाग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। बता दें कि 19 अप्रैल को उत्तराखंड में पहले चरण का मतदान होना है। ऐसे में वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित करना परिवहन विभाग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जिसको लेकर संभागीय परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा ने कहा है कि चुनाव को देखते हुए परिवहन विभाग ने पोलिंग पार्टी को मतदान केंद्र तक ले जाने के लिए करीब 1300 से ज्यादा वाहनों की डिमांड की थी। करीब 1600 वाहनों को अधिग्रहण कर लिया गया है और साथ ही 20% वाहनों को रिजर्व में रखा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर अन्य वाहन उपलब्ध कराए जा सकें। जो चारों जिलों में चुनाव की समीक्षा कर रहे हैं, साथ में देहरादून जिले के अंदर भी व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अंतर्गत अगर सिर्फ देहरादून जिले का लिया जाए तो देहरादून जिले में अब तक जो डिमांड प्राप्त हुई है 1398 वाहन की डिमांड प्राप्त हुई है, जिसके अंदर एनसीसी में लगे सारे अधिकारियों के लिए वाहन, पोलिंग पार्टी के लिए वाहन, पुलिस के लिए वाहन और जो अन्य राज्यों से हमें पैरामिलिट्री फोर्सेज आएंगी उनके लिए वाहन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसको दृष्टिगत हमारे द्वारा 1674 वाहन को अधिग्रहण कर दिया गया है, जिसमें 20% रिजर्व रखे गए हैं, 276 वाहन। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर रखते हुए सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। हरिद्वार में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने शिवालिक नगर में अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कांग्रेस उम्मीदवार ने कहा है कि हरिद्वार की जनता पिछले 10 वर्षों से खुद को ठगा सा महसूस कर रही है। इसकी वजह है कि यहां जो भाजपा सांसद जो जनता ने चुना था और वह लापता रहा और विकास भी उसके साथ ही लापता हो गया। उन्होंने कहा है कि अब क्षेत्र की जनता भाजपा से छुटकारा चाहती है और इस बार कांग्रेस की तरफ पूरा रुझान है। उन्होंने अपनी जीत का दावा किया है। आज पूरे देश में बदलाव की लहर और इस बदलाव का चेहरा है माननीय राहुल गांधी। देश उनको प्रधानमंत्री के रूप में देख रहा है और जो 10 वर्षों से जो कुशासन देश पर चल रहा है, मैं तो इनको जुमला पार्टी कहता हूँ। इसलिए कहता हूँ क्योंकि इन्होंने 15 लाख रुपए की बात कही, आज तक किसी के खाते में नहीं आए। आ गया है 400 के पार का भी आ गया है, कोई प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं दिखाई देता, इसका भी अहंकार आ गया है। तो आप जानते हैं क्या कहा है रामायण में अहंकारी का, आगे में नहीं कहूँगा। पार का अर्थ है कि आप एब्सोल्यूट पावर चाहते हैं। किस बात के लिए? संविधान को बदलने के लिए तमाम। देहरादून के सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि ESMS के अंतर्गत राज्य में 16 मार्च से अभी तक 10 करोड़ 71 लाख नकद बरामद किए गए हैं। राज्य पुलिस और इनकम टैक्स ने सबसे ज्यादा जब्ती की है। वहीं उन्होंने कहा है कि राज्य में पूरी सख्ती के साथ आदर्श आचार संहिता का पालन कराया जा रहा है। ज्यादा सख्ती से अगर उसको एग्जामिन करा जाएगा तो उससे प्रचार प्रसार की जो सामग्री होती है वो जब्त हो जाती है और राजनीतिक दल को मौका नहीं मिलता है अपने राजनीतिक कार्यक्रमों को प्रचार करने में। इसके संदर्भ में सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को और जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नोडल प्रभारी अधिकारी हैं उनको सूचित कर दिया गया है कि MCC गाइडलाइन का अक्षरशः पालन किया जाए और जो उस गाइडलाइन में निर्देश दिए गए हैं निर्वाचन आयोग के द्वारा उसके अनुरूप कार्रवाई की जाए।
न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहें टीवी 24 के साथ। नमस्कार। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा। बताएंगे सच पूरा, कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24।